नदी घर घर जाकर, नदी घर घर जाकर, गांव गांव जाकर क्या करती है? सबकी प्यास को शांत करती है। मत जाओ आप ढूंढने किसी भूखे को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जगह जगह भटको इतनी गर्मी में प्यासे को पानी पिलाने के लिए, लेकिन आपके दरवाजे में कोई भूखा आया है, आपके दरवाजे में कोई प्यासा आया है, तो ध्यान रखना वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तालाब जैसे भली तालाब कहीं नहीं जाता है, लेकिन तालाब के पास या कुएं के पास या बावड़ी के पास कोई जाता है और वो पानी निकालता है तो तालाब रोकता नहीं है, कुआं रोकता नहीं है, बावड़ी रोकते नहीं। आप नहीं जाओ, नदी मत बनो, लेकिन तालाब जैसे बन जाना, कुएं जैसे बन जाना, बावड़ी जैसे बन जाना। आपके पास कोई आए तो किंतु परंतु बिल्कुल मत करना, नहीं मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं जयपुर के, दीवान अमरचंद जी। बहुत नाम चलता उनका, मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें उनकी बार बार वायरल करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जो व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे सत्य घटनाएं प्रिय है, जो जीवन से जुड़ी हुई होती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो व्यक्तित्व की बहुत सारी घटनाएं ये, वो राजमहल में दीवान अमरचंद जी राजा साहब के साथ बहुत सारी बातचीत में लगे हुए थे, और उनका एक इतना महत्व था कि उनकी बात पर बहुत अमल किया जाता था। कोई भी कुछ होता था तो दीवान साहब आप बोलिए, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी कीमत थी, उनका एक वजूद था बहुत बड़ा। हुआ ये बातचीत चल रही थी, उसी बीच में कोई एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, और वो गरीब तो था, तो सबने कहा भैया तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, दीवान अमरचंद जी के पास चल जाओ, वो तुम्हारी गरीबी को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो जाओ तो सही, तुम चले तो जाओ। अब दीवान अमरचंद जी के पास जाने की हिम्मत करी उस गरीब व्यक्ति ने। सोचा वो इतना व्यक्ति में कैसे जाऊं, किस प्रकार से जाऊं, कहाँ जाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद वहाँ पर बोला नहीं, चौकीदारों और पहरेदारों ने बोले नहीं अभी कुछ नहीं, अभी जो है वो, हाँ दीवान साहब बहुत बिजी हैं और अभी नहीं हो सकता। उसने सोचा क्या करूं, उसने सोचा अंदर जाने को किसी प्रकार से तुम ले। उसने कहा मैं उनका रिश्तेदार हूं। उसने क्या बोल दिया? मैं उनका रिश्तेदार हूं। तो बोले रिश्तेदार हो, ठीक कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पूछा दीवान साहब कोई रिश्तेदार आया, लेकिन लगता तो नहीं है वो आपका रिश्तेदार हो। रिश्तेदार तो दीवान साहब का दीवान साहब जैसे होगा। बोले नहीं नहीं पूछो कौन है। तो अब वो पूछ लिया तो घबरा गया एकदम, कि उसके मुख से निकल गया बोलो साड़ू भाई हूं। प्रिया को बहुत जम से हंसी आ रही है। तो बोले को बोल दो साड़ू भाई हूं। तो दीवान साहब ने कहा ससम्मान उनको अंदर लाया जाए। अब ससम्मान अंदर आए और सबके बीच में देखा फटे हाल थे। अब फटे हाल थे तो सब लोगों ने कहा ए झूठ बोलता है ऐसा वैसा। तो अब दीवान साहब क्या बोलते हैं, तो किस लिए आया है? तो उसने अपनी मांग और जो भी इच्छा थी वो रख दी कि ऐसी ऐसी स्थिति ये है वो है। तो बोले वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि आप किसके पास आए हो और ऐसा झूठ बोलते हो। तब दीवान साहब क्या बोलते हैं? दीवान साहब बोलते हैं कि ये सच बोल रहा है। बोले क्यों? ये मेरा साड़ू भाई ही है। बोले कैसे मेरा साड़ू भाई है? बोले ये निश्चित तौर से मेरा साड़ू भाई है, इसमें ये गलत नहीं बोल रहा है। बोले क्यों? बोले मेरी अर्धांगिनी क्या है आप लोग जानते हो? लक्ष्मी। मेरी अर्धांगिनी, मेरे पास खूब पैसा है, ये पैसा मांगने आया। मेरी अर्धांगिनी क्या है? लक्ष्मी है। मेरी पत्नी क्या है? लक्ष्मी है। और इसकी पत्नी क्या है? निर्धनता। तो लक्ष्मी और निर्धनता दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी और निर्धनता दोनों बहनें, तो मेरा साड़ू भाई है ना, ये मेरा साड़ू भाई हुआ कि नहीं? तो बोले साड़ू भाई है, इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। ये कहलाता है व्यक्तित्व कि हाँ गरीब को भी गले लगा लेना और साड़ू भाई कह देना है कोई ताकत इतनी। अरे हम तो अपने स्टेटस के हिसाब से, अरे अपने माता पिता भी व्यवस्थित कपड़े नहीं पहनते हैं, उनमें भी कोई कमी होती है तो उनको ले जाना पसंद नहीं करते हैं। ये वास्तविकता है, उनको सबके बीच में प्रस्तुत नहीं करते हैं। और वो तो उस गरीब व्यक्तित्व को भी साड़ू भाई बना लिया उन्होंने कि मेरा साड़ू भाई है। इसलिए तुम्हारे अन्न का, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे पास अन्न है, ताकत है, शक्ति है, तो उसकी सार्थकता ये, अगर कोई आए तो कभी किंतु परंतु और मना मत करना, देते चले जाना, देते चले जाना। एक बहुत अच्छा और हमेशा बताता हूँ, सिंह शेर जंगल का राजा है कि नहीं बताओ ना। लगभग लंबाई उसकी 6 फुट
और कहना चाहिए 6.5 फुट, 6 से 6.5 फुट लंबाई रहती है लगभग उसकी। और जो उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल 2.5-3 फीट लंबी लगभग रहती है। वजन अगर लो तो कम से कम 200-250 किलो उसका वजन है। और उसकी जो दहाड़ है वो दहाड़ ऐसी कि 10 किलोमीटर के तक सुनाई देती है। हमने सुनी है 52 गजा में उसकी दहाड़, सामने पर्वत पे आया था 2-3 बार, उसकी दहाड़ भी हमने सुनी है। पर शिकार मिलने पर वो जो दहाड़ है वो मांस खाना वो बंद कर देता। दहाड़ जब तक लगाता है जब तक उसके अंदर भूख रहती है, पर शिकार मिलने का वो क्या करता है, शांत, मतलब ठीक जबरदस्ती कोई नहीं करता। विशेषता ये कि पेट भर जाए उसके बाद वो किसी का शिकार कभी नहीं करेगा, ये उसका नियम रहता है। देख लेना आप, पेट भरने के बाद कभी भी वो किसी पर धाड़ेगा नहीं, पेट भरने के बाद कभी भी किसी का शिकार नहीं कर लेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन पहले भी कहा था कि घर के आंगन में होने वाला गड्ढा मिट्टी से भर जाता है, भूख के कारण पेट में होने वाली क्षुधा काय से भोजन से शांत हो जाती है। पर आपका गड्ढा अरबों की दौलत मिलने के बाद भी, विशाल सत्ता मिलने के बाद भी नहीं भरता है। और यहाँ शेर क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, अरे सुन लो समझ लो, वो त्रियंश प्राणी क्या बोल रहा है। शेर कहता है कि मैं क्रूर हूं, सत्य है, पर मेरी क्रूरता भूख के कारण होने से वो मेरी मजबूरी है। परंतु तुम यदि क्रूर हो तो क्रूरता का आचरण कर रहे हो तो वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, वो तुम्हारी बदमाशी है। क्या है वो? तुम्हारी बदमाशी। क्योंकि इस क्रूरता के जड़ में पेट का गड्ढा भरने की बात नहीं है, पर लोभ का गड्ढा भरने की बात है। और भरना वो लोभ का गड्ढा वो आपका स्वभाव नहीं है, आपने बना रखा है। मैं जंगल का राजा होने के बावजूद भी अनावश्यक क्रूरता नहीं करता हूँ, बस अपनी भूख शांत होती है उसके बाद मैं क्रूरता नहीं करता हूँ। और तुम जगत के राजा होने के बावजूद भी इतने क्रूर हो, इतने क्रूर हो कि ना जाने इस लोभ के चक्कर में क्या क्या नहीं कर जाते। क्या तुम्हें शोभा देता है? तुमसे तो मैं त्रियंश होकर भी, पंचेंद्रिय होकर भी बहुत ठीक और बहुत अच्छा हूँ। विचार करना आपके जीवन में। वो शेर भी इस बात को बता रहा है, वो शेर भी कह रहा है कि जितनी भूख होती है मैं उतना ही रखता हूँ, उतना ही खाने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप क्रूरता छोड़ नहीं रहे हो। वो क्रूर बना जरूर है लेकिन उतने के लिए बना है, और आप 24 आवर्स भिखारी स्वभाव वाले हो। 24 आवर्स, 24 घंटे का एक भी क्षण नहीं है जब आपके अंदर लोभ की वृत्ति ना हो, जब आपके अंदर तृप्ति अतृप्ति की वृत्ति ना हो, हमेशा अतृप्त रहने वाले आप हो। तो अगर आपके जीवन को वास्तविकता में हमें अगर अच्छा बनाना है तो शेर की उस बात को ध्यान रखना। और जो भूखे वाली बात बोली है, नदी ना बन पाओ लेकिन कैसे बनना, कम से कम तालाब या कुआं जरूर बन जाना कि जो मांगेगा हम मना नहीं करेंगे, किंतु परंतु नहीं करेंगे। वो जो पृथ्वी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि मैं सब कुछ सबको खिला सकती हूँ, डबल चौगने लोगों को खिला सकती हूँ, लेकिन मन की भूख को नहीं। तो ऐसा मन को मत रखना। मन की भूख को शांत करना केवल कठिन नहीं, असंभव जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है, कर सकते हो। क्योंकि वो ज़्यादा मांगती नहीं, अपितु क्या करती है, वो सब कुछ मांगती है, सब कुछ लेने के लिए तैयार होती है। तो जिसके पास कम है वो भिखारी, और जिसके पास, जिसको हमेशा बोलो ना, आज का क्रीम कोटेशन है हमारा ये प्रवचन का, क्या है? जिसके पास कम है वह भिखारी, और जिसके पास, जिसे हमेशा कम ही लगता है वो भिखारी, भिखारी स्वभाव वाला। मैं नहीं चाहता कि आप भिखारी स्वभाव वाले बनो, बिल्कुल मत बनो। और जो है उसमें आप संतुष्ट रहोगे तो निश्चित है। और जिस बात की मैंने प्रशंसा करी है, जिस बात की मैंने आप लोगों से कही है, क्योंकि देखो ऐसा है, हमेशा ध्यान रखना, जहाँ अच्छा लगे उसको बार बार बोलते जाना। क्यों? मालूम, अपना तो पुण्य बढ़ रहा है लेकिन सामने वाले के साथ भी एक उसकी कंडीशन बन जाती है। कंडीशन मतलब क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? बोलना ये चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने किसी की अच्छाई निकाली, वन गांव की अच्छाई निकाल दी कि अतिथि संविभाग व्रत बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अब महाराज के मुख से भी निकला है और बार बार इस चीज़ को मैंने वायरल कर दिया है, तो अब कभी भी गलती नहीं करोगे आप, भूल आपसे होगी ही नहीं। भैया हम इस वजह से क्या हैं, सब जगह प्रसिद्ध हैं। इस जगह से, इस वजह से हमारी क्या हो रही है, प्रसिद्धि। इस जगह से हमें याद किया जाता है। तो जो आपका फर्मा बन गया है उस पर आप हमेशा टिके रहोगे, क्योंकि उससे ही तो आप पुजा रहे हो।
उससे ही तो आपके लिए सबको अच्छा कहा जा रहा है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो गुण आपके अंदर है उसको और बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, कम नहीं होना चाहिए। उससे पुण्य आपका बढ़ेगा। भूखा ये तो अतिथि संवाद करो, लेकिन भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर आए तो कभी मना मत करना, कभी ना नहीं कहना। और अंत में आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाना चाहता है। बताओ, बनाना चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत स्मार्ट दिखूं, बहुत सुंदर दिखूं, सब लोग मुझसे आकर्षित हो, सब लोग मुझी तरफ देखें, है कि नहीं? ये हाँ, अंदर की रुचि, ये अंदर के भाव। मात्र ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता में अटक जाता है मन और आत्मा। सुंदर बना मतलब काय की सुंदरता में अटक जाता है, शरीर की सुंदरता में अटक जाता है, पर मन और आत्मा को सुंदर बचाने से का वो कभी सोचता ही नहीं है। बोल रहा हूं, सुन रहे हो रानू, क्या बोल रहा हूं? शरीर को सुंदर बनाने में पूरी दुनिया लगी है, परंतु मन और आत्मा को सुंदर बनाने के लिए कोई नहीं सोचता। आचार्य भगवान की बात बोल रहा हूं। बाह्य सौंदर्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अंतरंग में अगर कालुषता भरी हो, उस सौंदर्य से आंखें तृप्त ना हुई है, ना हो सकती है, लेकिन आत्मा भी उससे तृप्त नहीं होगी। याद रखना कि काया का रंग भले ही अच्छा ना हो, काया का रंग भले ही अच्छा ना हो, कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। काया का रंग भले अच्छा ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित तौर से आप अच्छे हो जाओगे। तपस्या के माध्यम से सौंदर्य फूटता है। जैसे सोना है, वो सोना कब सुंदर बनेगा? जब वो तपेगा, तब वो सोना क्या अपने किरणों को प्रस्फुटित करता चले जाएगा। अजमेर नगर में पूज्य गुरुदेव की दीक्षा के बाद मल्लप्पा जी, मल्लप्पा मतलब कौन? आचार्य श्री जी के पूर्व अवस्था के पिताजी, वो वहां पहुंचे। और वहां पहुंचे, अब देखो, जो जिस व्यक्ति को जीवन में पाला पोसा बड़ा किया है, 18-20 साल घर रखा है, उसको तो ऊपर से लेकर नीचे तक जानेंगे ही जानेंगे ना, उसको तो पहचानेंगे ही पहचानेंगे। आप अपने बच्चे को तो जानेंगे ही जानोगे ना। जैसे ही मल्लप्पा जी अजमेर नगर में पहुंचे और पहली बार आचार्य भगवान के दर्शन करते उनके स्वरूप को देखा, उनके रूप को देखा, उनके रूप को देखने के बाद उनके मुख से एक ही बात निकली। उन्होंने एक ही बात बोली कि साधना से आंतरिक तो ठीक, लेकिन बाह्य सौंदर्य भी संवरता है। उनका क्या कहना था? साधना से आंतरिक तो ठीक, बाह्य सौंदर्य भी संवरता है। पहले इतने सुंदर नहीं दिखते थे, पहले इनके चेहरे पर इतना तेज नहीं था, पहले इनके चेहरे पर इतना गोरापन नहीं था, इतनी लालिमा नहीं थी, लेकिन क्या हो गया है कि इनने दीक्षा क्या ली है कि इनका स्वरूप अंतरंग में तो बदला ही लेता है, लेकिन बाहर से भी बदल गया है। मतलब शरीर में सौंदर्य तपस्या से आता है, श्रृंगार से नहीं। ये बात ध्यान रखना, शरीर में सौंदर्य तपस्या से, तप से, त्याग से आता है, श्रृंगार से नहीं। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना है तो शरीर की बनावटी श्रृंगार से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से पहचान होती है। और जब आंतरिक गुण अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित तौर से अच्छे होते हैं। इसलिए आचार्य से इतने सुंदर पहले नहीं थे। देख लो आप, समय सागर जी को देख लो, योग साई जी को देख लो, लेकिन इतना अच्छा स्वरूप कैसे हुआ? उनके तप से, उनके तपस्या से। वो लालिमा, वो लालपन था। आप भी क्रीम पाउडर मत लगाओ, आप भी ब्यूटी पार्लर मत जाओ, और अपने जीवन को तप और त्याग में लगा दोगे तो आपका स्वरूप भी सुंदर और अच्छा दिखने लग जाएगा। फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने कि वो ताकत अपने आप को लाना है, हैसियत प्राप्त करना है। तो उसकी बात चल रही मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात परिग्रह के आग्रह की चल रही हैगी, कल भी करी थी। और परिग्रह की आग्रह की बात मैंने आपसे कल बहुत अच्छी बात करी थी। और भिकारी स्वभाव की बात, भिकारी की बात करी थी, लोभांत की बात करी थी, कामांत की बात करी थी, मोहांत की बात करी थी। और फिर भिकारी पर आपको लिया था कि जिसके पास, भिकारी कौन? कि जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी
जिसके पास, क्या बोला था, दो बात बोली थी हमने, एक तो बोली थी भिखारी और एक बोली थी भिखारी स्वभाव। तो जिसके पास आवश्यकता से कम है वो अगर मांगता है तो वो क्या कहलाता है, भिखारी। ये तो भिखारी, लेकिन भिखारी स्वभाव क्या, जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी जिसे कम ही लगता है उसको कहते हैं भिखारी स्वभाव। और लगभग सभी लोग भिखारी स्वभाव वाले हैं, क्योंकि भरपूर है उसके बावजूद भी कम लग रहा है तो भिखारी स्वभाव वाले। क्योंकि जिसके पास कम है वो भिखारी, और जिसे कम ही लगता है उसका स्वभाव भिखारी स्वभाव है। एक बात और बोली थी मैंने, बहुत निचोड़ वाली, एक व्यक्ति की आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ कि रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान बहाया सब कुछ। क्योंकि आखिरी जब जाते जाते समझ में आ रही है कि दौड़ता रहा, लेकिन कहाँ पर मैंने अपना सब कुछ बहाया है, रेगिस्तान में सब कुछ बहाया है मैंने। रेगिस्तान में मैं पानी बहाऊंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं हैगा। तो यहाँ अपन ने मन की भूख की बात करी थी कि मन की भूख शांत करना केवल कठिन नहीं, असंभव है। वो ज़्यादा नहीं मांगती अपितु सब कुछ मांगती है। और पृथ्वी की बात भी आप लोगों के सामने करी थी कि वो जो पृथ्वी है वो क्या बोल रही है कि वर्तमान में जितनी जनसंख्या है उससे डबल नहीं, उससे 10 गुना भी हो जाएगी तो मैं सबको अन्न को, पेट की भूख शांत कर सकती हूँ। लेकिन एक व्यक्ति की मन की वो जो भावना है, वो जो लोभ है, वो जो तृष्णा है, उसको शांत करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। और फिर हमने आपसे बात करी थी कि आप कैसे मत बनना, आप भले ही नदी मत बनो कोई बात नहीं, पर तालाब जरूर बन जाना। नदी सब जगह पानी पिलाती है, और लेकिन तालाब जो है कैसा है, भले सब जगह नहीं जाता, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो खाली मत जान देना। और आपकी तारीफ भी कर दी थी कि बनगांव वाले इस मामले में बहुत 100 में से 108 नंबर लाने वाले हैं। और फिर एक शेर का उदाहरण देकर बात करी थी। वो शेर कहता है, क्या कहता है वो शेर, कहता है कि मेरी क्रूरता क्या है, मुझे जब भूख लगती है इसलिए क्रूरता है मेरी। लेकिन शेर कहता है सत्य है, पर मेरी क्रूरता भूख के कारण होने की वजह से मेरी मजबूरी है। परंतु यदि क्रूर और क्रूरता का आचरण कर कर अगर मेरी मजबूरी है, पर आपके तो क्या है, बदमाशी है, क्रूरता। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पैसों के कारण और लोभ के कारण आप ये कर रहे हो। मैं तो गड्ढा भरने के कारण क्रूरता है, पर आपकी काय के कारण है, वो लोभ रूपी गड्ढा भरने के कारण क्रूरता है। कल तक अपन ने बात कर ली थी परिग्रह की, लेकिन आज बात काय की कर रहे हैं अपन, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। जब भी भगवान बना जाता है, या भगवान जो जो बने हैं आज तक, या जिनने भी भगवान बनने की यात्रा पर चरण बढ़ाया है, उनका जीवन कैसा होता है, निर्दोष।